हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति अगर पढ़ने का मतलब है कि हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। हम आप लोग को त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कराए हैं जब हम आप लोग को 6वां अध्याय पढ़ाएंगे तो, ठीक है, क्योंकि वहां पर बताया जाता है कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज भुजा के आधार पर कितना होता है और कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होता है, इन सब के बारे में बतलाना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा स्लाइड देखते हैं हम लोग। दूसरा स्लाइड आप लोग का है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या बोला, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें इसमें भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखिएगा त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह त्रिभुज का मापन। त्रिभुज कहने का मतलब 3 कोणों का मापन। ठीक है, तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन करते हैं। इनके संबंध के भी बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि इनमें क्या संबंध है। ये जो बातें हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति 3 शब्दों के मिलने से बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों के मिलने से बना है। अभी आप लोग को बतलाए हैं, ट्रिगो, कोनिया और मेट्रॉन, ये 3 शब्द मिलकर बना है त्रिकोणमिति। ठीक है, 3 शब्द मिलकर बना है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति कहने का मतलब है कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, अभी ऊपर में बतलाए हैं कि त्रिभुजों का मापना या फिर 3 कोणों का मापना। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखिए, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों का था। और पहले जो खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री, वह त्रिकोणमिति का उपयोग करके एक दूसरे के चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरियों को मापने का कार्य करते थे, खगोल शास्त्री। ठीक है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं आप लोग को समझ में आ गया। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी आप लोग को पता चल गया। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हिपार्कस। हिपार्कस हिपार्कस ने क्या किए थे, ये ग्रीक के वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। ठीक है, तब उसके बाद पाइथागोरस जी आए, अपना प्रमेय दिए। ठीक है, वो सब बातें पढ़ा, लेकिन सर्वप्रथम जो त्रिभुज और कोणों के बीच जो संबंध देने का काम